आपका चौथा नंबर बता दे रहा हूं। देखिए, दर्शाइए कि क्या लिख रहा है, दर्शाइए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या दर्शाना है, 2a क्रॉस बी। अब ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था, पकड़िए, जब मैं आपको सूत्र बताया था वहां पे क्या बताया था, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कैसे बताया जाएगा भाई इसको, देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया। इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये मान लो हमारा क्या आ गया, LHS, और हमको RHS ला के बस दर्शा देना है। कैसे दर्शाएंगे बच्चे, थोड़ा ध्यान देंगे, बन जाएगा। देखिए मैंने बोला था क्रॉस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कराना है, तो ये जो ए क्रॉस इसमें गुणा कराइएगा, ए का जब ए में गुणा होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होगा। वेक्टर ए क्रॉस क्या होगा, वेक्टर ए का ही गुणा किस में होगा भाई, बी में होगा। ए का गुणा जब बी में कराइएगा तो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या हो जाएगा, बी। देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। अब इस माइनस वेक्टर बी का गुणा होगा ए में, तो क्या होगा भाई, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस, और फिर इसी का गुणा जब इसमें कराइएगा तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस, ये आपका हो जाने वाला है। अब इसको हमको प्रूफ करके क्या दिखाना है, दर्शाना क्या है भाई, 2a क्रॉस बी दर्शाना है। एक चीज मैं आपको बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू, यानी बताया गया था 0, क्या बताया गया था, देख लीजिए, मैं साइड में बता दे रहा हूं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0। एक और बात, अगर जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो, इसको हम माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। उल्टा लिखे तो क्या आ जाएगा, माइनस में। उल्टा लिखे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, लिख सकते हैं। अब एक कंडीशन को मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, बच्चे ध्यान देंगे। इसका मान क्या होगा, 0। इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ए क्रॉस बी माइनस माइनस बी क्रॉस ए को, बी क्रॉस ए को आप क्या लिख सकते हो भाई, ए क्रॉस बी लिख सकते हो ना। तो वेक्टर ए क्रॉस क्या लिख सकते हो, बी, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, 0। तो 0 0 तो समाप्त हो गया, एगो कौगो हो जाएगा, दूगो, तो ए क्रॉस बी हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, RHS हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, नोट कीजिए इसको, चलिए नोट कर लीजिए। फाइनली फिर दूसरा बता रहा हूं मैं, इसके बाद दूसरा बताता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा बाबू हमारा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से देख लेते हैं। चलिए पकड़ो, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर देखिए। ये क्वेश्चन है आपका, आगे चौथा नंबर होगा, 5वां नंबर है। लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए, लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2i कैप प्लस 6j कैप, पीछे बात ना कीजिए, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस दे रहा है। तो क्रॉस ये मैं यहां पे ना लिख के यहां लिख दे रहा हूं, रुक जाइए। 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल टू क्या दे रहा है, 0 वेक्टर। ये ध्यान दीजिएगा, इस सवाल पे 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा था भाई, 2019 में यूपी बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो बोर्ड में टच हो रहा है भाई, उसको तो अच्छे समझना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, 5-5 नंबर आपको दिलाएगा ये नंबर क्वेश्चन। क्या दे रहा है, लेमडा और किसका मान ज्ञात करना है, म्यू का।
दे रहा है कि भाई ज्ञात करके बताओ क्या होगा। यहाँ पे वेक्टर जीरो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको तो ध्यान में रखेंगे, इसका जो क्रॉस दे रहा है तो हम पहले क्रॉस ज्ञात करते हैं। क्रॉस क्या करते हैं बच्चे? ज्ञात करते हैं। चलिए, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस, क्रॉस है ना भाई, कितना में i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप। ठीक है, अब इसका क्रॉस कैसे ज्ञात होगा बाबू? ऐसे ज्ञात होगा, बताया गया ना आपको। i कैप जे कैप के कैप, देखिए इधर i कैप जे कैप के कैप, क्या लिखेंगे? 2727 1 लेमडा म्यू लिख देंगे इतना। इसके बाद हम ना गुणा करा रहे हैं, आपको पता है क्या करते हैं, आई कैप लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, 627 लेमडा म्यू बचेगा ना भाई, माइनस जे कैप लेंगे, हाई खत्म 227 1 म्यू प्लस अगर जो के कैप लेते हैं ये खत्म 261 लेमडा। अब आपको पता है यहाँ पे इसका गुणा कराते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस ये वाला हो जाएगा 27 लेमडा, इंटू में क्या हो जाएगा आई कैप, माइनस ये देखो ये इसका इसमें गुणा होगा 2 म्यू माइनस 27 और इंटू में क्या हो जाएगा जे कैप। बोलिए, इसका गुणा करा है बाबू और फिर माइनस दे के इसका गुणा करा है, राइट। अब आ जाइए प्लस, इसका गुणा करा रहे हैं तो 2 लेमडा माइनस 6 एकम में 6 और इंटू में क्या हो जाएगा के कैप। कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हमको समझना है कि ये किसके बराबर था, जीरो वेक्टर के। किसके बराबर था? तो वेक्टर जीरो का मतलब ये हुआ जीरो आई कैप जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ये ना मतलब है। तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर जैसे बच्चे तुलना कराएंगे उनको वैल्यू मिलेगा कितना बराबर, इतना बराबर जीरो, मिल रहा नहीं मिल रहा है, इतना बराबर जीरो, फिर इतना बराबर जीरो। लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना तो आराम से हम एक काम करते, इसको नहीं लेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे तो आराम से मान मिल जाएगा। कितना आसान है देख लीजिए, तुलना कराइए, जे का पेनियो है जे का पेनियो है, जीरो के जगह पे क्या मिल रहा है आपको? माइनस। देखिए तुलना करने पे मैं लिख रहा हूं यहां से, या इसके बाद में लिख रहा हूं यहाँ पे -2 म्यू माइनस 27, -2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू क्या मिल रहा बच्चे? जीरो। माइनस बराबर कोने जाके खत्म हो गया, म्यू माइनस 27 बराबर जीरो, माइनस 27 उधर जाएगा क्या होगा? प्लस होगा 27 और केवल म्यू बराबर क्या मिल जाएगा? 27/2। तो म्यू का मान तो बच्चे मिल गया। कोई डाउट है किसी को? फिर ना अभी किसका मान ज्ञात करना? लेमडा का। यहाँ के कैप है, यहाँ के कैप है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू में क्या दिख रहा है? जीरो। यहाँ लिख दो भाई 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू में क्या दिख रहा है? जीरो। ये 2 लेमडा यही जा रहेगा, 6 होने जाएगा प्लस 6 और 2 तिहाई लेमडा का मान कितना आ गया? 3 आ गया। कोई डाउट है भाई किसी को? बताइए, सवाल आसान लगा? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये भी ध्यान रखना है जीरो के ऊपर वेक्टर लिखा है, ये भुला मत जाना, तो बन गया सवाल, नहीं बनेगा फिर बनेगा। इसका क्रॉस मैंने अलग ज्ञात किया, फिर ले जाके इसी में रखा और फिर मैं कंपेयर करा के जो आंसर ला दिया। किसी को डाउट है तो पूछो भाई, कहीं दिक्कत है तो पूछिए जहां समझ में आपको ना आया हो। दिक्कत है? नोट कीजिए इसको। हाँ बोलो भाई, किसको समझ में नहीं आया? बोलो, आगे समझ में? ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए नोट कीजिए।